How are you, my dear students? I hope you will be fine. Once again, I welcome you on the Wisdom Chemistry. My dear student, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन और फनीस्ट ट्रिक जो कि बेस्ड है पीरियाडिक टेबल पर। इस ट्रिक की हेल्प से हम पीरियाडिक टेबल बस कुछ ही मिनटों में हमें पूरी की पूरी पीरियाडिक टेबल याद हो जाएगी आपको, और ये मेरा चैलेंज है। और इससे बेहतर और इससे आसान ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए। पूरा का पूरा पीरियाडिक टेबल आपको अभी का अभी याद हो जाने वाला है। वीडियो के खत्म होने तक आपको पूरी की पूरी पीरियाडिक टेबल आपको याद हो जाएगी। चलिए, अब आपकी बुक में आपको पीरियाडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। तो बेटा, जैसे कोई सिटी होता है, अगर सिटी बहुत बड़ा हो जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी पीरियाडिक टेबल, पूरे के पूरे शहर को हम कुछ ब्लॉक्स या ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से पीरियाडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट्स का एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो इनको हम पूरे पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स को हम अलग अलग ग्रुप्स और ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं स्टडी के लिए, जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो, एलिमेंट्स को याद करने में आसानी हो, उनका नेचर समझने में आसानी हो। अगर हमने किसी भी ग्रुप या किसी भी ब्लॉक के एक एलिमेंट के बारे में पढ़ लिया तो जो उस ग्रुप या ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल कैरेक्टर्स, जो जनरल फीचर्स होते हैं वो हमारे समझ में आ जाते हैं। तो आप देखते रहिए। तो हम सबसे पहले ग्रुप फर्स्ट और ब्लॉक एस की तरफ मूव करेंगे। वैसा कि हमने बताया कि पीरियाडिक टेबल को 4 अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, फिर उसके बाद पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक। इसी तरीके से पीरियाडिक टेबल्स को पूरे 1 to 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो एक एक ग्रुप और एक एक ब्लॉक की हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमारा जो आता है एस ब्लॉक। क्या आता है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। पहला ग्रुप है ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है ग्रुप सेकंड। और जो पहला ग्रुप है बेटा, इसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा एल्कली मेटल्स है। अब ऐसे ही अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। इससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है, तो याद रखिएगा। और ये ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड दोनों ही एस ब्लॉक के में इंक्लूडेड हैं। अब हम देखते हैं इनकी ट्रिक कैसे हम याद करते हैं। लेकिन ट्रिक पे जाने के पहले हम सारे एलिमेंट्स का नाम आपको बता दे। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनको एलिमेंट्स के सिंबल ना पता हो, तो उनका नाम मैं ओरल यहाँ पे आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। X represent the hydrogen, Li represent the lithium, Na represent the sodium, Ka represent the potassium, Rb represent the rubium, Cs represent the cesium, Fr represent the francium। अब हम इसके ट्रिक के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल आपको 1 मिनट के अंदर ट्रिक याद हो गई होगी। तो बेटा, इस ट्रिक के पहले एक हम स्टोरी सुनते हैं। बेटा, एक लड़की थी जिसका नाम था हलीना। उसे कुछ प्रॉब्लम आई तो उसने अपने रब से फरियाद की। क्या फरियाद की ये तो मुझे भी नहीं पता है, शायद आपको पता हो। तो अगर हम इस पूरी स्टोरी को एक लाइन में बोलना चाहें तो क्या निकल के आएगा? हलीना की रब से फरियाद। तो ये ट्रिक हमारी है और शायद आपको याद हो गई होगी। एक बार आप रिपीट करिए। ट्रिक क्या है? हलीना की रब से फरियाद। ली ना की रब से फरियाद। आई होप ये ट्रिक आपको याद हो गई होगी। एक बार मैं बता रहा हूं। हा मीन्स हाइड्रोजन, ली का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, की का मतलब के पोटेशियम,
रब का मतलब आरबी, रुबिडियम, एंड सेक का मतलब सीएस, सीजियम, और फरियाद का मतलब एफआर, फ्रांसियम भी है। ऑलमोस्ट आई होप आपको ये ट्रिक याद हुई होगी। एस ब्लॉक ग्रुप फर्स्ट आपको याद हो गया होगा। अब चलिए मूव करते हैं एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप पे, आइए देखते हैं। तो हम पहले इस एलिमेंट्स की नेमिंग जान लेते हैं कि इसमें यहां पे जो सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बीई बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Sr स्ट्रोंशियम, Ba बेरियम, Rb रुबिडियम। याद रखने का यहाँ पे ये बेरिलियम है Be, और इधर Ba क्या है, बेरियम, बेरिलियम एंड बेरियम। तो इसकी ट्रिक हमें आपको बताने जा रहे हैं अब, ठीक है। तो बेटा एक बाप था, उसका एक बेटा था। उस बेटे ने अपने बाप से डिमांड की, मुझको क्या चाहिए, कार और स्कूटर। क्या चाहिए, कार और स्कूटर। तो इसकी ट्रिक भी बता इसी में छिपी हुई है। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो चलिए इसको नोट करिए। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है। तो बेटा ये पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको एक से बढ़ के एक फन ट्रिक यहां मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। बेटा मतलब बीई, बेटा का बीई बेरिलियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, कार Ca कैल्शियम, स्कूटर Sr स्ट्रोंशियम, बाप Ba बेरियम, राजी Rb रुबिडियम। इसकी एक ट्रिक और भी बना सकते हैं आप। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो ठीक है, आप दो ट्रिक में से कोई भी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। मेन मोटो ये होना चाहिए कि हमें पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक याद हो जाए। अब अगर आप लोगों को याद हो गया है वीडियो देखते देखते, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर हमें ट्रिक पसंद आई और हमें एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद हो चुके हैं। चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे। माय डियर स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक के बाद अब हम पी ब्लॉक पे मूव करते हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक देने के पहले कुछ हम बेसिक चीजें आपस में बात करना चाहता हूं। बेटा ये पी ब्लॉक बेटा पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक आता है। इट मींस P block covers the group number 13 to group number 18. It means group number 13, group number 14, group number 15, group number 16, group number 17 and group number 18. All these groups are included in S block. और बेटा यहाँ पे जितने भी ग्रुप हैं, सारे ग्रुप को एक सेपरेट नेमिंग दी गई है। उस नेम के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 13 का जो पहला ग्रुप है वो बोरान है। तो इस ग्रुप नंबर 13, पूरे ग्रुप नंबर 13 को हम क्या बोलेंगे, बोरान फैमिली। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप आता है हमारा ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 का पहला एलिमेंट कार्बन है, तो इसलिए इस पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं इस ग्रुप में, ठीक है, ये इन सारे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे कार्बन फैमिली। क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। अब ग्रुप नंबर 15 की अगर हम बात करें, तो ग्रुप नंबर 15 का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है, तो इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली।
ग्रुप नंबर 16 का जो पहला एलिमेंट्स है वो ऑक्सीजन है, तो इसको हम चरकोजन या चरकोजेंस या इस पूरे ग्रुप को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है। ग्रुप नंबर 17 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन्स। ग्रुप नंबर 18 में जितनी भी इनर्ट गैसेस आती हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, इसलिए इस ग्रुप को जो हम नेमिंग करते हैं वो है नोबल गैसेस। तो ग्रुप नंबर 13 की जो नेमिंग है, ग्रुप नंबर 13 को हम क्या बोलेंगे? बोरान फैमिली। क्या बोलेंगे? बोरान फैमिली। ग्रुप नंबर 14 को हम बोलेंगे कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 को बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 को हम बोलेंगे चैल्कोजेंस या ऑक्सीजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को हम बोलेंगे हैलोजेंस। और साथ में लास्ट ग्रुप नंबर 18, इसके अंदर सारी इनर्ट गैसें आती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नोबल गैसेस। अब हम ट्रिक स्टार्ट करने के पहले सारे एलिमेंट्स का नाम आपको बता देते हैं। B मीन्स बोरान। B रिप्रेजेंट द बोरान। Al रिप्रेजेंट द एल्युमिनियम। Ga रिप्रेजेंट द गैलियम। In represent the indium. Tl represent the thallium. C group number 14 carbon. C represent the carbon. Si represent the silicon. Ge represent the gallium. Sn represent the tin and Pb represent the lead. Group number 15 N represent the nitrogen. P means phosphorus. As का मतलब arsenic. Sb एंटीमनी। Bi बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 O ऑक्सीजन। S सल्फर। Sc सेलेनियम। और Ti का मतलब टेलिडियम। क्या? टेलिडियम। Po का मतलब पोलेडियम। F ग्रुप नंबर 17 F मीन फ्लोरीन। C का मतलब क्लोरीन। Br का मतलब ब्रोमीन। I का मतलब आयोडीन। और At का मतलब एस्टाटीन। क्या? एस्टाटीन। ग्रुप नंबर 18 में जो नोबल गैसेस हैं, ग्रुप नंबर 18 में जो नोबल गैसेस हैं, इन पहला हो गया He हीलियम। Ni नियॉन। Ar आर्गन। Kr क्रिप्टॉन। Xc ज़ेरॉन और Rn रेडियम। तो ये ग्रुप और उसके सारे एलिमेंट्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अगर किसी को अगर मिस हो रहा हो, याद नहीं हो रहा, तो यहां से वो रिफर करके उसको याद कर सकता है। अब हम ट्रिक की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 13। बेटा ग्रुप नंबर 13 में जो ट्रिक है उसमें बेटा एक कोई बच्चा था, उसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती थी। जब भी वो खाना खाता था उसके बाल या हेयर जो होते हैं उसकी थाली में गिर जाते थे। तो यहीं से ये ट्रिक भी है। ठीक है। तो पहला क्या हो गया ट्रिक? बाल। ठीक है। बाल गया इन थाली। कैसे हुआ? बाल गया इन थाली। तो बच्चे को हेयर फॉल था, तो जब वो खाना खाता था उसका बाल उसकी थाली में गिर जाता था। तो क्या ट्रिक बन गई? बाल गया इन थाली। यहां पे बा मतलब बी बोरान, ला का मतलब Al एल्युमिनियम, गया का मतलब Ga, इन का मतलब In इंडियम और थाली का मतलब Tl थैलियम। साथ में अब हम ग्रुप नंबर 14 पे मूव करते हैं। ग्रुप नंबर 14 पे, ग्रुप नंबर 14 और 15 दोनों भी ग्रुप में हम कुछ खाने पीने की बात करेंगे। तो खाने पीने से स्टार्ट हुआ है। तो अब देखते हैं ये क्या क्या आइटम कैसे कैसे खा रहा है, कहां से मंगवाया, क्या किया, देखते हैं। ठीक है। तो ये बेटा काल, सी से क्या हो गया? काला। सी से क्या हो गया? काला। काला। Si से सिरका। Ge से जर्मनी। जर्मनी का। और Sn का मतलब हो गया सैदाबाद। सैदाबाद। Pb का मतलब पाव भाजी। कितने लोगों को पसंद है पाव भाजी? बड़े अच्छे ठाट हैं इसके। तो क्या ट्रिक बन गई?
काला सिरका जर्मनी का, सैदाबाद की पाव भाजी। ये लड़का जो था ये सिरका तो कहां से मंगाता था, जर्मनी से, और पाव भाजी कहां खाता था, सैदाबाद की। तो एक समझ में आई। अब हम ग्रुप नंबर 15 की हम बात करेंगे। देखिए एंड से क्या हो गया, नान, और भी कुछ खाएगा, नान पराठा। ऑस्ट्रिया का या ऑस्ट्रेलिया का, सब्जी में बिरयानी। अब बेटा यहां पे ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15, इस ग्रुप में हम खाने पीने की बात करेंगे बेटा। तो इसमें हम फिर एक बार स्टोरी को, पूरी स्टोरी को कंप्लीट करते हैं। एक लड़का था बेटा जिसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, जब भी वो खाना खाता था तो उसके बाल कहाँ पे, उसके थाली में आके गिर जाते थे। तो इसने इसके लिए क्या किया, कुछ ने इसके लिए रेमेडी निकलवाई। तो ये सिरका जो था, वो सिरका कैसा सिरका, वो भी काला सिरका, कहां से मंगवाया, जर्मनी से। और जो पाव भाजी कहां से मंगवाता था, वो सैदाबाद से पाव भाजी मंगवाया। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें खाएगा। तो ये जो नान पराठा था, नान और पराठा दोनों कहां से मंगवाया, ऑस्ट्रेलिया से। और सब्जी में क्या खाता था, बिरयानी। क्या खाता था, बिरयानी। कई लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप नंबर 13, 14, 15 के अगर हम एक साथ इसकी ट्रिक की बात करें तो बाल गया इन थाली, काला सिरका जर्मनी का, सैदाबाद की पाव भाजी, नान पराठा ऑस्ट्रेलिया का, सब्जी में बिरयानी। तो आई बात समझ में। ये ट्रिक थी जो ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 तीनों की बात करेगा, और तीनों ग्रुप में खाने पीने की बात हो रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ग्रुप नंबर जब 16 की तरफ मूव करने से पहले थोड़ा सा खाना पीना को क्या थोड़ा सा मूव करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या करते हो भाई, नकल मारते हो, टीपते हो। ठीक है, टीपना का मतलब नकल मारना, चीटिंग करना। तो यहां पे क्या ट्रिक बन के आएगी, उ से टेपो, उससे टेपो। आई बात समझ में, उससे टेपो, उससे टेपो। अब ग्रुप नंबर 17, खाना भी खा लिया, नकल भी मार ली। अब ग्रुप नंबर 17 में थोड़ा सा हम अपने मूड को बदलाव देते हैं, कुछ रिलैक्स होते हैं, कुछ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हम ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। देखिए फिर क्या है ये, फिर कल बाहर आई, कौन आई, सॉरी, फिर कल बाहर आई, कौन, आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी। अब थोड़ा सा इमोशंस को और ऊपर आते हैं भाई। जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं भाई, उनके तो बात ही निराले, सारी चीजें उनकी रंगीन होती हैं। तो भाई उनका एक्सरे भी तो रंगीन ही आएगा। देखते हैं, हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना के एक्सरे, के का मतलब कुछ नहीं यहां पे। ठीक है, हीना, नीना और करीना के एक्सरे, एक्सरे रंगीन।
ठीक है। अब एक बार मैं पूरी ट्रिक फिर से पढ़ता हूं, जो पूरा की पूरी ट्रिक किसके लिए, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए पूरी की पूरी ट्रिक है बेटा। बाल गया इंथाली, काला सिरका जर्मनी का, सैदाबाद की पाव भाजी, नान पराठा ऑस्ट्रेलिया का, सब्जी में बिरयानी, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। तो आई होप बेटा ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर बेटा ट्रिक आपको अच्छी लगी और इससे आपको हेल्प मिली तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ट्रिक अच्छी लगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो और भी टॉपिक्स पे मैं ऐसे ही ट्रिकी और फनी वीडियो भी बनाऊंगा और भी बनाऊंगा। अगर डिमांड आएगी तो डेफिनेटली आई विल डू दिस। ठीक है, एक बार इस वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरे का पूरा अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। ये पीरियड टेबल आपके एग्जाम में डेफिनेटली, वो 10th हो, 11th हो या 12th हो, तीनों क्लासेस में ये बहुत हेल्प करने वाला है। वीडियो को पॉज करिए और एक एक चीज आप नोट करिए। बेटा यस ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है, टी ब्लॉक भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे डी ब्लॉक की तरफ। तो डी ब्लॉक में भी एक फनी और इजी ट्रिक मैंने बनाई है। तो वो ट्रिक जानने के लिए हम क्लासरूम की तरफ मूव करेंगे। क्लासरूम में बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ाकू बच्चे होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ फनी टाइप के बच्चे होते हैं और उसी क्लास में कुछ दादा टाइप के बच्चे होते हैं जो अपने को बहुत पावरफुल समझते हैं। ठीक है, तो ये कहानी बेटा है एक पावरफुल बच्चे की और एक कमजोर बच्चे की। बेटा कमजोर बच्चा जो होता है उसको क्लास में सब लोग टीजिंग करते हैं और टीजिंग में उसका नाम जोकर रख देते हैं। क्या रखते हैं? जोकर रखते हैं। तो ये बात जो पावरफुल बच्चा था उसको अच्छी नहीं लगी। वो एक दिन कमजोर बच्चे के पास गया, उससे कहा, सुनो तुम मुझसे वादा कर लो, वादा का मतलब दोस्ती, तुम मुझसे वादा कर लो कि तुम्हें कोई नहीं कहेगा जोकर। देखो ये तो पहली ट्रिक हमारी यही है। तो हम देखते हैं, सुनो सुनो तुम वादा कर लो, लो का मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं, कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा, फिर कोई नहीं कहेगा जोकर। तो बेटा ये डी ब्लॉक की पहली ट्रिक है एलिमेंट्स को याद करने की। सुनो तुम वादा कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जोकर। तो बेटा ये ट्रिक इस लाइन के लिए है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद जो कमजोर बच्चा है उसने देखा क्लास में सच में कुछ दिनों के बाद उससे कोई नहीं उससे जोकर बोला। तो उसने उसको एक साराना अंदाज में उसको थैंक यू बोला। तो थैंक यू वो कैसे बोला वो देखते हैं। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। एक बार फिर से देखते हैं, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा बिल्कुल। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी। यहाँ पे तुम्हारी का कोई सेंस नहीं, याद रखना, केवल वर्ड कंप्लीट करने के लिए बनाया है। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी
चांदनी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत है तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी आज चांदनी। तो बेटा वो जो पावरफुल बच्चा होता है उसका मन पढ़ने लिखने में लगता नहीं, बाद में थोड़ा सा वो दादा टाइप का सच में बन जाता है और वो अपने ताऊ मतलब बड़े पापा ताऊ के दुकान पे जाता है उनसे हफ्ता मांगने। तो देखिए अपने ताऊ से वो हफ्ता कैसे मांगता है। ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। तो क्या ट्रिक बने, ला हफ्ता ताऊ वरना रे ला हफ्ता ताऊ रे वरना रे उस आयरन रॉड से इसका मतलब रॉड से मतलब यहाँ कोई सेंस नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखा है। ला हफ्ता ताऊ वरना रे उस आयरन रॉड से पिटाई और होगी। तो बेटा ये ट्रिक डी ब्लॉक के लिए है और आई होप आपको सारी ट्रिक समझ में आई होगी। और बिल्कुल अगर आपने अच्छे से देखा है इसको तो डेफिनेटली ये पूरे के पूरे एलिमेंट अभी आपको विद इन मिनटों याद हो जाएंगे। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो खत्म होने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल के जो इम्पोर्टेंट सारे एलिमेंट थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट याद हो गए होंगे। अगर आप और बिल्कुल अगर इसी तरीके की ट्रिक आपको और भी चाहिए केमिस्ट्री में तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए सर आई नीड मोर ट्रिक्स। तो हम आगे भी ट्रिक बनाते रहेंगे। तब तक वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।